इंस्पेक्टर बन जाओगे। इससे बांट देंगे ना तुमको लाल किताब की, तुम इंस्पेक्टर बन बन के एकदम छा जाओगे, भौकाल मचा दोगे। लेकिन वो कंटेंट की आज मैं असलियत आपको बताता हूँ कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना रद्दी है। कूड़े के भाव में भी बेचे तो शायद दाम कम मिले। समझिए, रद्दी कंटेंट के नाम पे आपको सिलेक्शन का ढिंडोरा दिया जाता है। कैसे दिया जाता है वो समझिए। एक है मिस्टर जहर, चलो मानते हैं मिस्टर जहर की बात है। ये एक छोटे से मैं टॉपिक के आपके बारे में उठा के कह रहा हूँ, जैसे मानो मैंने ज्योमेट्री उठाया, ठीक है। अब ज्योमेट्री में कहानी देखो क्या होता है। ये ज्योमेट्री जैसे मान लो करा रहे, एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, इससे आप सारे टॉपिक को रिलेट कर लेना। इनका आप कोई भी बैच लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने ज्योमेट्री लिया, ज्योमेट्री में देखेंगे तो ये 10 से 15 शीटें देते हैं और हर शीट 4 से 5 पन्ने की होती है। इसी में ये किसी बच्चे को 0 से ऊपर हीरो तक बनाने का दावा करते हैं। 60 पन्ने की इनकी ज्योमेट्री हुई, ठीक। अब यहाँ पर 60 पन्ने में ज्योमेट्री हुआ तो उसमें ये कंटेंट क्या देते हैं वो भी देखो। सबसे पहली शीट इनकी जरा देखो, लाइंस एंड एंगल्स की। अब लाइंस एंड एंगल्स की ये शीट देखोगे तो जरा इस शीट में देखो, कहीं पर कोई भी थ्योरी का उल्लेख नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर मान लो मुझे लाइंस एंड एंगल्स पढ़ना, मुझे कुछ भी नहीं आता कि भैया होता क्या है, चलो ठीक है, सिर्फ तुम सवाल लगाओ। सवाल भी ऐसे है कि बच्चा ज्वाइन करता है कि भैया हमको ये 0 से हीरो बनाएंगे, लेकिन जब वो बेचारा पढ़ने जाता है ना तो उसकी लंका लग जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता और पैसे भाड़ में जाए। बस वो इतना सोचता है कि अब तो यहाँ नहीं पढ़ना है। सवाल देखो कितने दिए हैं, तो 25। उसके बाद बात करते हैं शीट पर। जब मैं बढ़ा तो मैंने देखा सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले आया इनका इन सेंटर अंतः केंद्र। अब इन सेंटर में अगर आप देखोगे तो सीधा क्वेश्चन से ही इन्होंने शुरुआत किया। कहां पर है कुछ नहीं पता, इन सेंटर क्या होता है कुछ नहीं पता, आएंगे बताएंगे। थ्योरी महाघटिया बताते हैं ये, उससे बकवास थ्योरी मैंने कभी देखी नहीं है। अब थ्योरी में भी चलो क्वेश्चन है, सिर्फ जहर जहर के नाम पे कूद रहे हैं और बच्चों को कुदा रहे हैं। अरे नहीं आता पढ़ाना तो कोई बात नहीं यार, मेरी शीट देख लो, पढ़ लो, इससे फिर पढ़ा देना बच्चों को। बस ये है कि कुछ लोगों की बौखलाहट साम तौर पे सामने आ रही है। इतने पर कोई बुराई करता है यूट्यूब पे अपनी क्लासेस के सेशन में या हमें क्रिटिसाइज करता है तो अच्छी चीज है, करने दो। इस बहाने कम से कम हम वो याद तो कर रहे हैं, है ना। और दूसरी चीज ये है कि जब कोई क्रिटिसाइज करेगा तभी तो हमें कुछ अपनी चीजों की कमियों का पता चलेगा और हम सुधार कर लेंगे उस चीज में, है ना। लेकिन एक चीज आप समझना, जीवन में लोग जिनको जिससे कोई मतलब नहीं है उनसे भी क्रिटिसाइज करते हैं, उनको भी। ये अब एक यूट्यूब पर ट्रेंड बन चुका है कि जो लोग आपसे थोड़ा ऊपर है, या जो वो देसी कहावत है ना कि आसमान की तरफ देखकर थूकना, कुछ लोग मतलब छोटी सोच के लोग आसमान की तरफ देख के और थूकते रहते हैं। उनको ये पता नहीं रहे वो थूक तुम्हारे ऊपर ही गिरना और कुछ नहीं होना। एक छोटे मोटे टाइम के लिए अगर आप उस चीज को अपना फायदा समझ बैठे हैं, और कुछ बहुत समझदार लोग भी ये गलती कर रहे हैं, जिन्होंने इस कोचिंग लाइन में बहुत बड़ा जीवन देखा है, वो लोग भी गलती कर रहे हैं कि जानबूझ के रोज नाम लेना, रोज खिलाफ बोलना, रोज करना। यार आपने कर क्या लिया जीवन में, ये तो बता दो, कर क्या लिया। मैं ऐसे 50 लोगों के उदाहरण जानता हूं, 50 के। आज तक आपने मुझे कभी भी जीवन में यूट्यूब पे किसी टीचर का नाम लेके ना उसकी तारीफ करना ना उसकी बुराई करना, ना मैं कभी क्लास में किसी टीचर की तारीफ करता ना बुराई करता। मेरे पास हजारों बच्चों के कमेंट आते हैं जो कहते हैं कि अरे फलाना सर ने आपके बारे में बहुत अच्छी चीज बोली है। हम ना पॉजिटिव में रहते हैं ना नेगेटिव में रहते हैं। हमारा सिंपल सा काम है कि हम देखिए, हमें जो पढ़ाना आता है वही पढ़ा पाएंगे, है ना। और हम अपने तरीके से बेस्ट एफर्ट करते हैं। जब हमें कुछ अपनी कमियां पता चलती तो हम हर दिन उस चीज में सुधार करते हैं। और ये चीज मेरी आज से नहीं है या हमारी टीम की कैरियर टीम की आज से ये चीज नहीं है। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, मैंने 2011-12 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, ये पहले दिन से ये प्रोसेस आ रहा है कि हमें कमी आती है, हम छाट के अपनी कमी को दूर करके चले जाते हैं। और पर्सनल लेवल पे मुझे बुरा भी नहीं लगता जो हमें गाली बकते रहते हैं, उनका काम है ऐसा करना। लेकिन वो मुझसे उम्र में सारे ही छोटे हैं। मैं उनको एक साफ सुथरी सलाह देना चाहूंगा, अगर वो समझ पाए। हो सकता है अभी समझ नहीं आएगी, एक वक्त के बाद जरूर समझ में आएगी, लेकिन जब समझ में आएगी ना तब सब कुछ खो चुके होंगे आप। मेरे भाई सबके लिए जितने भी हैं, चाहे कोई बहुत मुझसे बड़ा भी है टीचर और जिसने मुझसे ज्यादा अनुभव कर रखा है इस लाइन में, या जो हम मुझसे छोटी उम्र के बच्चे हैं, सब इस बात को ध्यान से समझ लो। जीवन एक ही है। अगर आपकी ये गलतफहमी है कि हम किसी दूसरे को क्रिटिसाइज करके ऊपर उठ सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप जितना दूसरे के ऊपर थूकेंगे ना, वो थूक धीरे धीरे आपके चेहरे पे जमा होता रहेगा और एक वक्त के बाद ऐसी हालत होगी कि आप खुद में इतना शर्मिंदा हो जाएंगे कि आप उठ नहीं पाएंगे। मैंने आप जैसे आपके बड़े भाइयों को बहुतों को देखा है जिन्होंने अपने चैनल की शुरुआत इस बात से की थी आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, के सारे दिन हम पे भोंकने का, सारे दिन डिप्रेशन में रहते हैं। भाई वैल्यू पता है, लास्ट में पैसा वैल्यू नहीं करता,
पास कितना पैसा है, उसके पास कितना पैसा है, वो वैल्यू करता ही नहीं। वैल्यू ये बात करती है कि आप आज के टाइम में कितने सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आज आप अपने एफर्ट से कितनों का भला कर पा रहे हैं। आप अगर किसी की दूसरे की निंदा करके उठ भी जाएंगे तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते भाई। ये तो भगवत गीता में लिखा हुआ है, अपने हाथ अपना कर्म। जो तुम काम कर रहे हो ना, उसी का फल मिलना है। अगर तुम दूसरे की गर्दन पकड़ के या उसके पैर के नाखून भी पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हो तो अल्टीमेटली उसका अर्थ कुछ नहीं मिलना। हो सकता है ये चकाचौंध की जो दुनिया है ये 2 मिनट के लिए आपको आकर्षित कर सकती है किसी दूसरे को क्रिटिसाइज करने के लिए, और नए बच्चे करते हैं, हमें उतना फर्क भी नहीं पड़ता। और सच बात यह है कि मैं इस चीज से खुश भी होता हूँ कि जो क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि जब वो क्रिटिसाइज करते हैं ना तो 100 में से एक आध बात उनकी ठीक भी पल्ले पड़ती दिमाग में कि चलो अब पता चला के हमें याद करते हैं, है ना। तो जो करते हैं उनको करने दीजिए। कुछ लोग क्या होते हैं क्लासों में मतलब बेवकूफ बनाते हैं बच्चों को इस बात के लिए कि मुझे ये बोला जा, अरे यार हमें जरूरत ही नहीं, हमने आज तक किसी का नाम नहीं लिया, ना हम जीवन में आगे लेंगे इस चीज के लिए, है ना। लेकिन जब पानी बहुत ऊपर चला जाएगा और कोई एक ऐसा समझदार आदमी इतना गलत स्टेप लेगा तब आप क्रिटिसाइज करते रहिए 1000 बार। मैं कभी आपको मतलब जवाब नहीं देने वाला इस चीज के लिए। लेकिन आप कोई गलत हरकत करेंगे किसी चीज को लेके, जैसे एक विद्वान ने की थी बच्चों के भविष्य के साथ, पेपर लीक के मामले में जुड़े हुए थे कुछ लोग, मैंने वहां पे जवाब दिया था और वो भी मैंने थोड़ा सटीक सा ही जवाब दिया था। तो आप गलती मत करिए मेरे भाई। जिस भी छोटे भाई को बड़े भाई को ये लगता है कि किसी को क्रिटिसाइज करने से सफलता मिलती है तो आप इस गलत फहमी से दूर रहिए। आप जितना सपने में सोचेंगे ना, लोग उससे ऊपर जा चुके होते हैं और आने वाले जो लोग हैं वो और उससे भी ऊपर जाएंगे और उसके बाद जो पीटी आएगी वो और ऊपर जाएगी। लेकिन जब आप नेगेटिव पे चले जाएंगे ना तो आप कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, जिसने क्रिटिसिज्म का रास्ता उठा के ऊपर उठने की कोशिश की है ऊपर उठ नहीं पाए। फेंकने की चीजें अलग होती हैं, रियलिटी की चीजें अलग होती हैं। जिसमें दम होता है उसके व्यवहार से भी दिखता है, उसके काम से भी दिखता है। और जिनको सिर्फ ढोल बवंडर पीट रहे हैं वो पीटे जाओ। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज में इन्वॉल्वमेंट मत लिया करो कि कौन हमारे खिलाफ गलत बोल रहा है सही बोल रहा है। जो बोल रहा है बोलने दो ना, ऐसी भसड़े रोज आती है और कौन ध्यान रखे इन पे। जीवन इतना बड़ा है नहीं ना कि हमें 500 साल जीना है, थोड़ा सा जीवन है। अपना भी ध्यान देना है, अपने बच्चों का भी ध्यान देना है, अपने प्रोफेशनल काम को भी देखना है, जिनको पढ़ा रहे उनका भी ध्यान देना है, सबको ध्यान देना है। जो लोग हमारे क्लास नोट्स को कभी बाइबल कहते थे और अभी कुछ दिन पहले वो आज गाली भी बक रहे हैं उसको लेके, तो बुक के जाओ, ऐसे फर्क क्या पड़ेगा। लेकिन लिख लो, कॉपी में लिख लो, आज मेरी बात बड़ा मान के लिख लो, 2 साल बाद ढूंढे से नहीं मिलोगे। आप पॉजिटिव रहिए, आप धीरे ग्रो करेंगे लेकिन आप बहुत बेहतरीन लेवल पे ग्रो करेंगे और बहुत ऊपर जाएंगे। आप ये गलत रास्ता क्यों चुन रहे हैं कि हम किसी दूसरे की बुराई करें, दूसरे में कमियां ढूंढें और उस कमी के बहाने अपने आप को ऊपर उठाएं। अरे भाई, इससे सफलता नहीं मिलनी। किस मूर्ख ने कहा आपको इस चीज से सफलता मिलती है? थोड़ा संयम बरतो, सफलता अपने आप मिलेगी। आप जिस रूप में सफलता चाह रहे हैं उस रूप में मिलेगी। किसी दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप लिख के ले लीजिए, जिन्होंने ऐसा काम किया था सारे दिन डिप्रेशन में रहते हैं, सारे दिन झूठ बोलते हैं, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। उनके एक एक व्यवहार में एक एक टीचर को बात पता है कि वो सब झूठ में है। आप क्यों घबरा रहे हो यार? मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना काम बढ़िया से करिए। और मेरी सब बच्चों से भी सलाह है कि आप इन चीजों को ज्यादा मतलब महत्व मत दिया करो। कुछ है जिनका काम है वो करते रहेंगे, है ना। उनसे किसी को कुछ नहीं बिगड़ना और उनसे ना किसी का कुछ सुधरना। नेगेटिव लोग नेगेटिविटी फैला सकते हैं, पॉजिटिव लोग पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। हम पढ़ा रहे हैं, हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि हम 8-9 घंटे में पढ़ाते हैं जितनी हमारी क्षमता है, उसके बाद हम अपने दूसरी जिंदगी में रहते हैं। हमें इस चीचा लेदर में क्यों पढ़ना है? मुझे पता नहीं, जब से पढ़ा रहा हूं पहले दिन से आरोप लगा रखा है लोगों ने, और हर कोई लगाए बैठा है यार। अरे तुम खुद तो कुछ कर लो, कुछ तो करो, तभी तो किसी को जवाब देना। और जवाब देने की जरूरत ही क्या है? जवाब देने की जरूरत ही क्या है? आप कुछ कर लीजिए ना।
जवाब अपने आप मिल जाएगा। एक सीधी सी बात है, वही आप कुछ कर लीजिए, कुछ बन जाइए, अपने आप जवाब मिल जाएगा। जवाब देने की किसको जरूरत पड़ी है? आए ना। और इस टाइम पे हम ईर्ष्या पाले बैठे रहे, हासिल क्या कर लोगे ये तो बता दो। जो अपने मन को ना बचा पाए, अपने तन को ना बचा पाए, अपनी संतुष्टि को ना बचा पाए, वो चीचा लेदर करके कर भी तो पा भी लोगे तो क्या पालोगे ये तो बता दो। कम से कम आज हम खुश तो है कि हमारे पास जितना भी पैसा है, 2 पैसा है, हम उससे अपने जीवन में खुशी ला रहे हैं। हमने अपने परिवार को भी संभाल रखा है और परिवार ने हमको भी सजो रखा है। आज हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, तो जहां है वहां 10 लोग खुश हैं हमसे। और तुम इस बात को लिख लो आज मेरे भाइयों, अगर तुम यहां से संतुष्ट नहीं हो तो कर क्या लोगे जीवन में ये तो बताओ। वो 100 साल का जीवन है क्या तुम्हारा कि तुम 100 साल तक जीने वाले हो, 200 साल तक जीने वाले हो? अरे भाई, दूसरे को क्रिटिसाइज करके आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, 2 साल बाद उस गड्ढे में आप मिलते भी नहीं है। और मुझे ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने अपने जीवन में क्या पा लिया और क्या नहीं। समझ में आ रही है मेरी चीज? और जो लोग मेरे लिए शुरुआत से गलत बोलते आ रहे हैं, आज से नहीं, मैं 2011-12 से पढ़ा रहा हूँ, तब से गलत बोलते आ रहे हैं, मैंने फलाना बना दिया, मैंने दिकड़ा बना दिया। आपने जीवन में जितने बच्चे पढ़ाए थे ना उस समय, उतने में अकेला एक बैच में पढ़ाता था ऑफलाइन में। लेकिन मैंने इस चीज को गाया नहीं है तुम्हारी तरह। ₹250 घंटे में मैंने काम करना स्टार्ट किया था और जितना कमाता था उतना किताबों पे खर्च करता था। किसी दूसरे पे आरोप लगाना बेहद आसान काम है, बहुत आसान काम है किसी दूसरे पे आरोप लगाना, लेकिन खुद कुछ करना बेहद मुश्किल काम है। किसी दूसरे को पकड़ के खींचना बहुत आसान काम है। दूसरे में कमियां ढूंढना, हजारों चीजें उसके ऊपर थोपना बहुत आसान है, उसके जैसा बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरी फिर से यही सलाह है, अपने घर को संभालो, अपने दिमाग को संभालो, अपनी संतुष्टि को संभालो। जीवन में संतुष्ट है तो सब कुछ है। मत भागिए झूठी दौड़ भाग में और परेशान मत होइए। और क्रिटिसाइज आप जितना करेंगे उतना अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। झूठी पब्लिसिटी लेने के लिए झूठे नाम यूज करके हासिल कर भी लोगे तो क्या कर लोगे यार? ऐसा झूठा जीवन जी भी लिया तो क्या जी लिया, और कितने दिन जी लोगे? तो बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप इन विवादों में मत पड़िए। और अब मैंने कुछ लोगों की मिर्ची लगा दी है अपना सही बात बोल के, तो हो सकता है कि इसका रिवर्ट भी आए, बट आप टेंशन